अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पास्ता जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्विक तैयार होने वाला है। ये पास्ता सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से तैयार होगा, जिसमें सिर्फ कीमा और मैक्रोनीज इस्तेमाल होंगी, जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में कीमा ले लेंगे। कीमा मैंने हाफ केजी लिया है, इसको आपने कुकर में डाल देना है। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए थे, उसको मैंने इस कीमे में ऐड कर दिया और 1 बड़े साइज़ का टमाटर जो इस प्याज के साथ मिक्स कर दिया। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर इसके अंदर डाल दी। 1 चम्मच गरम मसाला वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर जो मैंने इसमें ऐड कर दी। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब इसमें मैंने 1.5 कप पानी का ऐड कर दिया है। पानी मैंने छोटा कप नहीं लिया बल्कि बड़े वाला मग यूज़ किया है। 1.5 मग पानी का मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसको वेट पर लगा दूंगी। प्रेशर डेवलप होने के बाद आपने इसको 10 मिनट तक पकने देना है। प्रेशर डेवलप होने के बाद जब आपकी विसल स्टार्ट होगी तो आपने इसको 10 मिनट तक के लिए, तकरीबन 10 मिनट तक के लिए आपने इसको पका लेना है। दूसरी तरफ मैं एक देचके में हाफ देचका पानी ले लूँगी। उस पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर लेनी है। नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डालूंगी। पानी को नमक और ऑयल के साथ मैं पकने के लिए रख दूंगी। जब पानी अच्छी तरह बॉईल होने लग गया है, अब मैं इसके अंदर 1 पैकेट मैक्रोनी की, मैंने एल्बो मैक्रोनी यूज़ की है, ये पूरा 1 पैकेट इसके अंदर अब चला जाएगा। मैक्रोनी को हमने गलने तक पकने देना है। जब अच्छी तरह से गल जाएगा तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। मैक्रोनी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको स्टेनर के ज़रिए से स्टेन करके रख लेंगे। ये हमारे मैक्रोनीज स्टेन हो चुके हैं। दूसरी तरफ कुकर हमारा तकरीबन विसल 10 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं इसको चेक कर लूँगी। कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दूंगी ताकि हमें पकाने में और सर्व करने में आसानी रहे। कीमे के अंदर मैं 4 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करूंगी। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि कीमा अच्छे से मज़ीद गल जाए। ऑयल हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया। आधा चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च मज़ीद ऐड की है और अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम अपनी मैक्रोनीज इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके स्टेन करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कीमा और मैक्रोनीज आपस में मिक्स हो जाएं। ये मैक्रोनीज बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं और बच्चे भी आसानी से इसे खा सकते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पर। फ्लेम यहाँ पे तेज़ नहीं करना। मैक्रोनीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मज़ेदार और जूसी मैक्रोनीज तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।